प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में और बता दो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग कैलेंडर की 6 क्लास को पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में यह सब कुछ सिखाया था गुड्डा कि आप लोगों के लिए जब अंतर 1 वर्ष से कम का रहेगा तो आप कैसे आंसर कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन लैंग्वेज बनकर भी आ जाते हैं, भाषा बनकर भी आ जाते हैं। ध्यान से सुनना कैसे। जैसे अब एक बार सीधे पढ़ाई पर आ जाओ। मैं 2-4 मिनट 5 मिनट इस वजह से लेट हो गया कि आपको पता होगा आप YouTube पर क्लास देख रहे होंगे। जस्ट मेरी अभी 2 मिनट पहले ही एसएससी जीडी की क्लास छूटी है। आज डेमो था उसमें, तो मेरे प्यारे दोस्त डेमो देने के बाद मैं सीधा आपके बैच में आया हूं। सही है, तो आज थोड़ा आज कल और परसों 2-4 मिनट का एडजस्ट कर लेना, फिर आपकी क्लास कोई लेट नहीं होगी, प्रॉपर टाइम से होगी। अब ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने बोला कि इनकी लैंग्वेज कैसे बनती है वो समझना। यदि मोहन का जन्मदिन, यदि मोहन का जन्मदिन, यदि मोहन का जन्मदिन 25 जनवरी 25 जनवरी 25 जनवरी 2015 को बुधवार के दिन है, बुधवार के दिन है, बुधवार के दिन है, तो बुधवार के दिन है तो बताइए, तो बताइए उसी वर्ष, तो बताइए उसी वर्ष, उसी वर्ष सागर का जन्मदिन, सागर का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा, सप्ताह के किस दिन होगा, किस दिन होगा। यदि सागर का जन्म, यदि सागर का जन्म, यदि सागर का जन्म 29 मई को, 29 मई को हुआ हो, 29 मई को हुआ हो। मेरे प्यारे साथी, यह होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज। ध्यान से समझना, ये हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, हमारे क्वेश्चन की भाषा होती है। बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से क्या कहा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ये वही क्वेश्चन है, अगर ईमानदारी से देखा जाए, जो 1 वर्ष से कम का अंतर रखता है। ये वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, सवाल को समझो। सवाल ने यहां पर बोला है कि यदि मोहन का जन्मदिन 25 जनवरी 2015 को बुधवार के दिन है, तो इसका मतलब यह हुआ, क्वेश्चन हमसे यह कहना चाहता है कि 25 जनवरी 2015 को बुधवार है। भाई यही तो कहना चाहता है एग्जामिनर, बुधवार है अर्थात वेडनेसडे है। बात आ रही है समझ में? मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझो। तो इसका मतलब क्या है, बताइए उसी वर्ष सागर का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। यदि मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, सागर का जन्म 29 मई को हुआ है, उसी वर्ष की बात कर रहा है, उसी वर्ष का मतलब 2015 की बात कर रहा है। और मेरे प्यारे साथी 29 मई बोला है, तो ये 29 मई हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है।
अब मुझे एक बात बताओ थम्स अप करके, क्या ये लैंग्वेज तुम्हें आज के बाद परेशान कर सकती है? लैंग्वेज कैसे बनती है जब अंतर 1 वर्ष से कम का होता है, वो चीज मैं आपको यहां सिखाना चाहता था। मुझे बता दो कभी कोई दिक्कत गुड्डा होगी तो नहीं आप लोगों को? अरे बोलो हाँ या ना। अब सुनो ध्यान से। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले ऐसे सुनो, जनवरी, भाई जनवरी से मुझे 25 जनवरी से 29 मई तक जाना है, तो मैं महीने नहीं लिखूंगा, महीनों को मन मन में काउंट करूंगा। गुड्डा सुनना, महीनों को मन मन में काउंट करूंगा। जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में होते हैं 31 दिन। 31 में से 25 घटा दो, क्योंकि 25 से तो सवाल ही शुरू है। तो 31 में से 25 घट गए तो मेरे पास केवल 6 बच गए जनवरी के। बोलो हाँ या ना। फरवरी के कितने बचे? फरवरी के तो 0 बचेंगे भैया, क्योंकि 2015 साधारण है और साधारण में 28 दिन होगा, 7 चौक 28, 0 बच गई। मार्च में कितने बचेंगे जी? 3 बचेंगे, क्योंकि मार्च में 31 दिन होगा, 7 चौक 28, 3 बचे। अप्रैल में 30 दिन हो में, तो 7 चौक 28, 2 बचे। और मई में दिन कितने हो में, इन बातन से मतलब ना है, क्योंकि मई में मैं केवल 29 तारीख तक गया हूं और 29 में 7 से भाग, 7 चौक 28, एक शेष बचेगा, केवल एक शेष बचेगा। तो यहां हमने +1 कर दिया। गुड्डा एक बार थम्स अप करके बस यूं बता दो भैया यहां तक कोई दिक्कत ना, तुम्हारा सिस्टम और हमारा सिस्टम सेम है। सुनो तो काट पीट मचा दो, ध्यान से समझियो। ये 6 और ये 1 7 खत्म हो गई। अब ये 3 और 2 5 बची, 3 और 2 5, और इस 5 का क्या करना है? प्लस कर देना है। बुधवार में 5 प्लस करनी है। बुधवार में 1 प्लस करो, क्या आया? बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार आंसर आ गया। मंडे आंसर हो जाएगा, अर्थात सोमवार। तो भैया लैंग्वेज का क्वेश्चन हो या नॉर्मल क्वेश्चन हो, मेरे चीता हो तुम, मैं तुम पे फर्क ना पड़न दूं इस बात का। बात आ रही है समझ में? और कितनी भी लैंग्वेज बना ले, अभी तो कैलेंडर की क्लास चलेंगी, 3-4 क्लास और चलेंगी, 3 तो मान के ही चलो। मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो तुम कैलेंडर में यूं कह करे भैया कैलेंडर ना आवे हम पे, सब कुछ आएगा। सुनो यहां तक कोई दिक्कत तो ना है। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, बात चलेगी बराबर की। अब एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें सिखाया है, तो एक क्वेश्चन लैंग्वेज का मैं भी दूंगा। मोहन बदलूंगा, 25 जनवरी बदलूंगा, 2017 बदलूंगा, और यहां बुद्ध भी बदलूंगा, सागर बदलूंगा, है ना। अब ध्यान से सुनियो बढ़िया और शानदार तरीके से। सवाल यहां पर यह है कि यदि सुरेश का जन्मदिन 19 अगस्त 2035 को मंगलवार के दिन है, तो बताइए उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन किस दिन होगा? यदि इसका भाई साहब 10 नवंबर नहीं, यहां पे लिखो 4 नवंबर को हुआ है। बताओ जल्दी से, करो क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से और बताने की कोशिश करो क्या मामला है इस सवाल का। सभी प्यारे साथी बताएंगे? तो ध्यान से समझो, मैंने कहा कि ये 19 अगस्त 2035 है। यह है 19 अगस्त 2035, बहुत गौर से सुनना। 19 अगस्त 2035, 19 अगस्त 2035 का दिन क्या दिया है? मंगलवार दिया है मेरे प्यारे साथी, अर्थात मैं कहूं तो ट्यूसडे दिया है गुड्डा। उसी वर्ष अर्थात 2035 को ही सवाल ने कहा है कि सागर का जन्म 4 नवंबर को हुआ, तो 4 नवंबर पूछना चाह रहा है। बताओ कि 4 नवंबर को कौन सा दिन है? क्वेश्चन पूछना चाह रहा है 4 नवंबर को कौन सा दिन हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त बताने की कोशिश करना क्या आंसर हो सकता है। बहुत बढ़िया, नीचे करो कमेंट को। सभी प्यारे साथी बताएंगे, एक बार रुक जाओ। बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बता दो छोटी सी कि 19 अगस्त बोला है,
मेरे प्यारे गुड 19 अगस्त, अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में 31 दिन है। 31 में से 19 घटा दो, 31 में से 19 घट गए तो 12 बच गए, और 12 में 7 से भाग दे दो तो 5 बचेगा भाई साहब अगस्त का। हाँ या ना? 5 कहां से आया फिर से सुनो, 19 है, 31 होते हैं अगस्त में, 19 घट गए भाई, 31 में से 19 गए तो 12, और 12 में 7 से भाग, 7 एकम 7, 5 ही तो शेष बचे। मेरे प्यारे गुड्डा अगस्त के बाद सितंबर में हो में 30 दिन, 30 दिन का मतलब भाई सितंबर में 30, तो 30 में 7 से भाग, 7 चौक 28, 2 ही तो बचेंगे। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, 31 में 3 बचेंगे, और नवंबर में मैं केवल 4 तक ही तो जाऊंगा, 4 तक ही तो जाऊंगा। बताओ हां या ना? हाँ भाई बताओ मेरे प्यारे दोस्त, क्या मैं ये 4 और 3 7 काट सकता हूं? मैंने 4 और 3 7 काट दिए, और ये 5 और 2 7, ये तो सब कुछ कट गया। जब कुछ शेष ना बचे करे तो हम क्या बोले करें? 0 बचा है साहब, 0, तो यहां +0 कर दई, और मंगलवार में 0 प्लस करके मंगलवार ही आएगी भाई साहब, यही आंसर है। अब बताओ एक कॉन्फिडेंस लेवल कहां है इन क्वेश्चनों में? अंतर 1 वर्ष से कम में तो तुम आग लगा दोगे, आग। सुनो ध्यान से, अब बहुत अच्छी तरीके से समझना, बेहतरीन तरीके से एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं चलूंगा सीधा उन क्वेश्चनों पे जब अंतर करेक्ट 1 वर्ष का होगा। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, मुझे यही उम्मीद थी कि आप आंसर करेंगे। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से जो विश्वास किया आप लोगों पर, आपने उसे पूरा किया। मेरे प्यारे दोस्त, बढ़िया और शानदार तरीके से आपने उस विश्वास को बनाकर रखा। अब एक सवाल और कर दो, यदि 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 रोहन का जन्मदिन, यदि रोहन का जन्मदिन 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को गुरुवार के दिन, गुरुवार के दिन, गुरुवार के दिन है, तो बताइए उसी वर्ष, उसी वर्ष, उसी वर्ष मोहन का, ऊपर रोहन है, ये मोहन है, ध्यान रखना, मोहन का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? यदि मोहन का जन्म, यदि मोहन का जन्म, यदि मोहन का जन्म 17 नवंबर को हुआ हो, 17 नवंबर को, 17 नवंबर को हुआ है, बताओ गुड्डा जल्दी से। मेरे सभी प्यारे वीरों से अनुरोध करता हूं, स्पीड से आंसर बताएंगे जल्दी से। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, सभी मेरे प्यारे वीर यहां तक बताएंगे। ध्यान से सुनना, 15 मार्च 1950 बोला है, 15 मार्च 1950 का दिन क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्त? गुरुवार अर्थात थर्सडे, अर्थात बृहस्पतिवार दिया है, थर्सडे ही तो दिया है। बहुत बढ़िया जी। सवाल ने कहा उसी वर्ष मोहन का जन्मदिन किस दिन? अगर 17 नवंबर को हुआ है, 17 नवंबर का दिन पूछा गया है कि बता दो 17 नवंबर का दिन कब, कौन सा दिन रहा होगा। प्यारे दोस्त एक बार बढ़िया तरीके से सुनना है ध्यान से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यह है कि मेरे प्यारे दोस्त 15 मार्च, मार्च का कोड मार्च में कितने दिन? मार्च में 31 दिन, 31 में से 15 घटा दो भाई, मार्च में 31 दिन, 15 घटा दो, 16 बच गए, 16 में 7 से भाग, 2 बचेगा, तो यहां 2 लिख दिया, यहां 2 लिख दिया। मार्च के बाद अप्रैल में 30 दिन, तो 7 चौक 28, 2 बच गए भाई, 30 दिन होंगे ना अप्रैल में, तो 2 बच गए। मार्च के बाद अप्रैल, मई में 3 बचेंगे, जून में 2 बचेंगे, जुलाई में 3 बचेंगे,
अगस्त में 3 बचेंगे, सितंबर में 2 बचेंगे, अक्टूबर में 3 बचेंगे और नवंबर में भी यहां 17 है तो 7 दूनी 14 है, 3 ही बचेंगे। नवंबर में तो हो में तो 30 दिन है, लेकिन कितने बचेंगे? यहां 3 बचेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 17 तक जाना है, हमें केवल 17 तक जाना है। अब सुनो, काटपीट मचाऊं। जब मैं काटपीट करूंगा तो ये 2 और 2 4 और 3 7 खत्म। यहां पर 2 और 2 4 और 3 7 खत्म। बच कितने गए मेरे प्यारे दोस्त? सीधी सी बात है, बच कितने गए? 3 और 3 6 और 3 9। 9 में कितने से भाग? 7 से। बच कितना गया? 2। और 2 है कहां जोड़ देंगे? यहां। और आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे। और भैया शनिवार करेक्ट आंसर है। और ईमानदारी से बताओ कितने लोग यहां पे कोड लगा चुके हैं? कितने लोग ऐसे हैं भैया हमने तो सीधा कोड लगाया है, हम क्यों करेंगे ऐसे? हम तो कोड पे जाएंगे ना, हम ऐसा थोड़ी करेंगे, कोड लगाएंगे हम तो। कोड सब पता है, निकालो अपनी कॉपी जिसमें मैंने कोड लिखवाए। मैंने मार्च का कोड कितना लिखवाया चेक करो, 4 लिखवाया होगा, 4। और नवंबर का भी 4 ही लिखवाया है। ईमानदारी से कहियो भैया, भैया वास्तव में हमने ऐसे किया है। और जिसने नहीं किया है ना, जिसने नहीं किया है ऐसे, भाई मैं फिर से कह रहा हूं पढ़ना शुरू कर दो। ये ऐसे ना हर चीज तुम्हारे कॉन्सेप्ट में होनी चाहिए, उंगली पे होनी चाहिए। गुड्डा मैं टाइम पास को तुम्हें ना पढ़ा रहा हूं, नहीं हो कि बस आए हो तो सिलेबस पूरा कर लो, जान लगा दूंगा जान। ध्यान से सुनो, मैंने एक चीज बोली तुमसे, मैंने तुमसे एक चीज बोली कि मार्च का कोड 4 है, नवंबर का कोड भी 4 है। मेरे गुड्डा दोनों एक जैसे होंगे। और सोचो जब 15 मार्च को गुरुवार है तो 15 नवंबर को भी गुरुवार ही होगी, बृहस्पति ही होगी। और जब 15 को बृहस्पति है तो 16 को शुक्रवार होगी और 17 पूछिए तो शनिवार अपने आप ही होगी। यहां तक कोई दिक्कत आई किसी को? यहां तक कोई दिक्कत आई किसी को? उम्मीद करता हूं यहां तक रत्ती भर भी समस्या तुम लोगों को नहीं होगी। सही है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, अगले क्वेश्चन पे। और ध्यान से समझो मेरे प्यारे गुड्डा, अब एक हेडिंग लिखो अपनी कॉपी में, जब अंतर पूरा 1 वर्ष का होगा। जब अंतर पूरा 1 वर्ष का होगा, उस हेडिंग को एक बार लिखेंगे सभी मेरे प्यारे गुड्डा, जब अंतर 1 वर्ष का हो। मैंने कहा जब अंतर 1 वर्ष का हो। जब अंतर 1 वर्ष का, सवाल ने कहा है जब अंतर पूरा 1 वर्ष का हो। गौर से सुनना, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लो भाई। अब ध्यान से सुनो, मैंने यहां पर एक सवाल बोला है कि बताओ, यहां पर सवाल यह है कि सवाल यह है 21 मार्च 21 मार्च 2000 ऐसे समझ लो, पहले 21 मार्च 2014 को मंगलवार है। मंगलवार का मतलब है कि ट्यूसडे है। तो सवाल ने कहा है बताओ 21 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। यह क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से समझना। सवाल ने यह कहा है कि 21 मार्च 2014 को मंगलवार है। तो क्वेश्चन कह रहा है 21 मार्च 2015 को। ये वो क्वेश्चन होते हैं जब अंतर करेक्ट 1 वर्ष का होता है। कैसे पता चले इन बातों की कि अंतर 1 वर्ष का है? खुद सोचो, यहां भी 21 मार्च, यहां भी 21 मार्च, तो तारीख और महीना तो समान है। और यहां 2014, यहां 2015, वर्ष तुरंत अगला रिपीट हुआ है। तो इसी बात को हम कहेंगे कि अंतर पूरा 1 वर्ष का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा, हमें एक चीज देखनी है, बस एक चीज। दोनों वर्षन ने यो देख लो, साधारण है या कोई सा लीप वर्ष है।
और ऐसा तो कभी हो ही ना सके कि दोनों लीप वर्ष हो जाएं, क्योंकि लीप वर्ष 4 साल थे पहले ना आवे। तो यूं बताओ मुझे एक बात बताओ, क्या इनमें से कोई सा लीप वर्ष है? कोई है लीप वर्ष? बताओ जल्दी बताओ, सोच के यस और नो में जवाब दो। कोई सा लीप वर्ष ना है। 2014 भी साधारण है, 2015 भी साधारण है, क्योंकि 4 से भाग जाना चाहिए लीप वर्ष बनने के लिए, और इनमें खाई से महीना जा रहा हो। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो दिन है उसमें 1 प्लस कर दो, बस इतनी सी बात। अगर अंतर पूरा 1 वर्ष का है और दोनों वर्ष साधारण हैं, तो बस तुम 1 जोड़ दो, जो दिन दे रखो 1 जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा मेरे वीर। तो मैंने क्या बोली, मंगलवार में जैसे ही 1 प्लस कर दिया तो बुधवार अर्थात वेडनेसडे आंसर हो गया। मैंने बोली वेडनेसडे मेरा डायरेक्ट आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बताओ। अब सुनो ध्यान से, 1 क्यों जोड़ी है, अब इस बातें भी सुन लो। 1 क्यों जोड़ी है? 1 इसलिए जोड़ी है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होए करें मेरे प्यारे गुड्डा, 365 दिन होए करें साधारण वर्ष में। और 7 से जब हम भाग दे करें तो 7 पंजे 35। क्यों भाग दे में हम 7 से? क्योंकि हमें पता है कि 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होए करे। 1 तारीख को मंगल है तो 1 और 7 8 को भी मंगल होएगा, 8 7 15 को भी, 15 7 22 को भी, 22 7 29 को भी। 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होए करे मेरे सिर। मैंने तुम्हें एक बात बोली, 7 पंजे 35, 1 बच गया, 5 उतारी, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 1 बच गए। ये 1 जुड़े करे, बस यहां इतना कॉन्सेप्ट समझ लो। कराने के लिए दुनिया लंबे लंबे हिसाब अंते करवावे, मैं तो तुम्हें सीधी बताऊंगा 1 जोड़ना है, लेकिन कब? जब दोनों साधारण हैं। कहने का मतलब है 21 मार्च 2014 से लेकर 21 मार्च 2015 तक टोटल 365 दिन बैठ रहे हैं। इस बात का मतलब यह है। और 365 दिन में तुमने डायरेक्ट विषम दिन निकाल दिए। विषम दिन मैंने तुम्हें खूब बताया, 7 से भाग देकर निकले करें, 1 शेष बच गया, वो मैंने यहां जोड़ दिया, बात खत्म। लेकिन अभी कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया गुड्डा मैंने तुम्हें? ये वो कॉन्सेप्ट जिसमें दोनों ही वर्ष साधारण हैं, नॉर्मल हैं। अब सुनो, अभी तो तुम्हें मैं धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाऊंगा। मान के चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यूं कह रहा है कि भाई 11 अक्टूबर लिख रहा है, 11 अक्टूबर, और 2000 लिख रही है जी 25, 2025, और दिन लिख रहा है गुरुवार अर्थात थर्सडे। सही है, गुरुवार अर्थात थर्सडे। बहुत प्यार से सुनियो गुड्डा, 11 अक्टूबर 2025 दिन है गुरुवार अर्थात थर्सडे। तो सवाल यहां पे कह रहा है 11 अक्टूबर 2026 को कौन सा दिन होगा? बताओ इस सवाल का आंसर। सवाल का आंसर बता दो जल्दी से। सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है? मेरे प्यारे दोस्त सुनो, अब एक बालक कमेंट कर रहा है कि भैया अगर 1 से ज्यादा अंतर हो तो। मेरे गुड्डा, कल मैंने तुम्हें यूं बताई 3 टाइप हुए करें। जब 1 वर्ष से अंतर कम होवे, जब अंतर पूरा 1 वर्ष होवे, और 1 वर्ष से ज्यादा होवे। देखो टाइप टू टाइप मैं तुम्हें पढ़ा तो रहा हूं, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों करे करो? मैंने तुम्हें कल एक चीज बताई कि जब अंतर 1 वर्ष से कम होता है, कम वाली टाइप मैंने तुम्हें सिखा दी, और मुझे पता है तुम उसे कभी गलत नहीं करोगे। और अंतर 1 वर्ष का होगा, उसे अब सिखा रहा हूं। तो जब ज्यादा होगा तो गुड्डा थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए हमें। आएंगी सब चीज, परेशान क्यों हो रहे? तुम तो एक संग गई ऐसे क्यों कर रहे हो? यहां समझो, तो 2025 साधारण वर्ष है, 2026 भी साधारण है। और मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि 11 अक्टूबर यहां भी है और 11 अक्टूबर यहां भी है। मजे की बात यह है कि दोनों ही 11 अक्टूबर है, तारीख महीना सेम है। ये 25 के बाद डायरेक्ट 26 है, 1 प्लस होगा क्योंकि 2025 और 26 दोनों ही साधारण है ना, दोनों ही साधारण हैं। तो 1 प्लस हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार अर्थात फ्राइडे। अर्थात फ्राइडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात फ्राइडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। सही है, बहुत सुंदर। चलो भाई
आगे बढ़ते हैं अभी। अब ध्यान से समझो नेक्स्ट क्वेश्चन को। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 15 जनवरी, 15 जनवरी, 15 जनवरी 2012 को, 15 जनवरी 2012 को बुधवार है, अर्थात वेडनेसडे है। तो सवाल ने यहां पर बोला है 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। ध्यान से बताओ कौन सा दिन होगा मेरे प्यारे दोस्त, 1 प्लस होगा कि 2 प्लस होगा। हमने क्या बोला मेरे प्यारे भाई, 15 जनवरी, 15 जनवरी तारीख सेम है, महीना सेम है, तारीख सेम है, महीना सेम है। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां 2012, यहां 2013, करेक्ट, 1 वर्ष का अंतर है। और गुड्डा मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि 2012 लीप वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर 2012 लीप वर्ष है तो जब लीप वर्ष आएगा तो 2 प्लस होगा। जब लीप वर्ष आएगा तो 2 प्लस होगा। और यहां पर आंसर शुक्रवार अर्थात फ्राइडे होगा। बुधवार में 2 प्लस करूंगा तो शुक्रवार आएगा अर्थात फ्राइडे करेक्ट आंसर है। भैया 2 क्यों जोड़ा है ये तो बताओ। गुड्डा कैसी बात कर रहे हो तुम, ये बताओ। 2012 लीप वर्ष है तो फिर लीप वर्ष में 366 दिन ना हो गए है भैया। 366 में भाग दियो 7 से, 7 पंजे 35, बच गई 1, उतारी 6, 7 दूनी 14, बच गई 2। मेरे प्यारे गुड्डा 2 बच गई तो जोड़ोगे भी तो 2, खत्म कहानी। भैया क्या लीप वर्ष में क्या कह रहा है, नीचे करना भैया। ये तो बहुत आसान तरीका है, साधारण वर्ष में 1 जोड़ दो और लीप वर्ष में 2 जोड़ दो, दैट्स ग्रेट ट्रिक। ना गुड्डा ना, ये भ्रम मत पालियो, ये भ्रम मत पालियो। ये कोई जरूरी ना है कि लीप वर्ष देखते ही तुम 2 जोड़ दो। आओ तुम्हें मिलाते हैं एक बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट से। मेरे प्यारे गुड्डा यही तो खेल हो गए। यहां तो मैं कह रहा हूं टीचर भी कंफ्यूज हो जाए कुछ। ये नियम है, मत रट लियो। हां भाई सब सुन लो। जैसे इसकी कमेंट आई है शिवेंद्र की, मेरे भाई बहुत अच्छी तरह समझो, ये परिभाषा अपने आप ही मत बना लियो कि साधारण वर्ष है दोनों तो 1 जोड़ दो, कोई सा लीप वर्ष है तो 2 जोड़ दो। ना गुड्डा, और तुम्हारे भ्रम है तोड़ू। देखो ध्यान से, मानकर चलो सवाल यहां पे 15 जनवरी 2012 था। सवाल में यहां पर लिख देता हूं 15 अप्रैल 2012 और दिन यहां पर दे देता हूं बुधवार, अर्थात मेरे प्यारे गुड्डा वेडनेसडे। और यहां पर क्वेश्चन है 15 अप्रैल 2013, दिन कौन सा होगा ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। आओ देखो ध्यान से, आओ 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 ना। 2012 लीप वर्ष से जोड़ो दो। जो यूं छाती ठोक के कहता हो कि लीप वर्ष में 2 जोड़ दूंगा आंसर ले आऊंगा, 2 जोड़ दो। अगर एग्जामिनर गलत ना कर दे तो तुम मुझे बता दियो, 2 ना जोड़ सको यहां। गुड्डा 2 ना जोड़ सको, क्यों ना जोड़ सको भाई साहब? यार एक बात बताओ, तुम 2012 यहां भी है और 2012 यहां है, तो जब यहां 2 जुड़े तो यहां क्यों ना जोड़ सकूं? क्यों ना जोड़ सको कि जिस 29 फरवरी पर तुम उछल रहे हो ना, वो 29 फरवरी तुम्हें धोखा दे गई। ध्यान से सुनियो, ये सवाल 15 अप्रैल से शुरू हुआ है। मैं ऐसे लीप वर्ष का क्या करूं जिसमें 29 फरवरी ना आई? अरे वाह, दावत में जाने को क्या फायदा यार, जा दावत में रसगुल्ला ही ना मिले, दावत खाने को ही ना मिले। यार ऐसे सोचो ना, यहां 2012 15 जनवरी से शुरू हुई, 15 जनवरी से। इतनी बुद्धि हर आदमी रखे है धरती पे कि 15 जनवरी से अगर कोई चीज शुरू हुई है तो 29 फरवरी अभी आवेगी 29 फरवरी आवेगी। इसलिए ये लीप वर्ष मायने रखता है। और इसमें सवाल 15 अप्रैल 2012 लीप वर्ष है।
2012 लीप वर्ष है, 29 फरवरी आनी चाहिए, पर जिस 29 फरवरी की आप बात कर रहे हैं ना गुड्डा, वो 29 फरवरी जा चुकी है। ये क्वेश्चन 15 अप्रैल से शुरू हुआ है, 29 फरवरी पहले ही जा चुकी है गुड्डा, पहले ही जा चुकी है। जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना, तन्हा ही जी लेंगे हम, जब है तन्हा मरना। बात आ रही समझ में? इस बात को समझो। तो कहने का मतलब यह है कि ये 2012 एक ऐसा लीप वर्ष है जिसमें 29 फरवरी का कोई फायदा नहीं। थम्स अप करके यूं बता दो भैया, हमें तुम्हारी बात समझ में आ चुकी है मेरे प्यारे गुड्डा। इस वजह से इसमें केवल एक प्लस होगा, और इस जो प्रश्न का आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार, जिसे हम लोग थर्सडे के नाम से जानते हैं, जिसे हम प्यारे गुड्डा थर्सडे के नाम से जानते हैं। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। और आज के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि जो लीप वर्ष आया है वो लीप वर्ष 29 फरवरी को काउंट करता है या नहीं करता है। आ जाओ, एक क्वेश्चन और समझाता हूं। मानकर चलो क्वेश्चन यहां पर यह बन जाए, क्वेश्चन यहां पर यह बन जाए कि 18 मार्च 2011 को बुधवार है, या फिर मानकर चलो यहां पर हम लिख देते हैं 18 मार्च 2011 को गुरुवार है, अर्थात मैंने कहा थर्सडे है, अर्थात हमने क्या कहा, थर्सडे। तो क्वेश्चन यहां पर बनता है कि 18 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। 18 मार्च 2011 को गुरुवार है, 18 मार्च 2012 पूछा है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या तुम्हारे दिमाग में इस बार ये चल रहा है? बस ये बता दो, हां या ना में जवाब देना। 29 फरवरी बीच में आई है कि ना आई? मैं ये कुर्सी पे बैठे जाऊं 1 मिनट के लिए और तुम मुझे ये जवाब दे दो कि बीच में 29 फरवरी आई है इस सवाल में या नहीं आई है। मुझे यहां पर जवाब दे दो कि बीच में 29 फरवरी आई है या नहीं आई है। एक बार कमेंट कर दो प्यारा सा कि 29 फरवरी आई है बीच में या नहीं आई है। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। आ जाओ एक बार, सभी मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे 1 प्लस 2 प्लस 29 फरवरी बीच में आई है कि नहीं आई है। मेरे प्यारे दोस्त, जो लोग कह रहे हैं नहीं आई है, ध्यान से देखो, आंख फाड़ के देखो, आई है, आई है गुड्डा। 2011 में तो देखो 29 फरवरी का कोई मतलब ही ना। तुम्हें यूं लग रही हो कि सवाल 18 मार्च से शुरू हुआ है, तो ये अगर 18 मार्च की जगह 1 जनवरी से शुरू हो जाता तो क्या उखाड़ ले तो ये सवाल, यूं बताओ मेरे गुड्डा। यूं सोचो 2011 है तो ऊपर जो वर्ष है 2011 है तो साधारण वर्ष है, इसमें तो 29 फरवरी वैसे भी ना आती। असली खेल है 2012 का। 2012 में क्वेश्चन गया है 18 मार्च तक। 2012 में क्वेश्चन गया है 18 मार्च तक 18 मार्च तक। और अगर 18 मार्च तक सवाल गया है तो ये 29 फरवरी से होकर ही गुजरा होगा। 29 फरवरी से होकर ही गुजरा होगा, तो 2 प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा सैटरडे अर्थात शनिवार। सही है? तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे 2 ही प्लस होगा, 1 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यह बात हमें प्रॉपर समझ में आई है कि नहीं आई है? सही है मेरे प्यारे दोस्त, हम इतनी चीजें समझ चुके हैं। मुझे और क्वेश्चन बताओ ऐसा। मुझे यहां पर बता दो कि 17 सितंबर 2005 17 सितंबर 2005 को मंगलवार है, मंगलवार है अर्थात ट्यूसडे है।
मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने सवाल पूछा कि बताओ 17 सितंबर 2006 कौन सा दिन है सप्ताह का? जल्दी से बता दो, बताइए भाई, जल्दी 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 बताओ एक बार। सभी मेरे प्यारे साथी बताओ एक बार बेहतरीन तरीके से क्या जवाब होगा। 17 सितंबर, 17 सितंबर, महीना तारीख सेम, 2005 2006, तुरंत अगला वाला वर्ष आया है। सोच के बताओ जल्दी, बोलो जल्दी से, एक या दो। सर 2005 साधारण है, 2006 भी साधारण है। 2005 साधारण है, 2006 साधारण है, दोनों ही साधारण हैं, तो एक प्लस होगा और बुधवार अर्थात वेडनेसडे हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वेडनेसडे अर्थात बुधवार हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गजब मेरे प्यारे वीरों, गजब, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहां तक बात आएगी समझ में। हमसे सवाल यहां पर कहता है कि भाई साहब, सवाल यहां पर कहता है 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 2000, ऐसे सोचो 15 अक्टूबर यहां पर लिखा है 2000, 15 अक्टूबर 2000, 15 अक्टूबर 2000, 15 अक्टूबर 2008 को दिन दिया गया है सोमवार। सोमवार बोले तो मंडे, और क्वेश्चन पूछा गया है 15 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? जल्दी बताओ भाई, 1 प्लस या 2 प्लस? 1 प्लस या 2 प्लस? प्यारे गुड्डा खूब ढंग से देख लो, 2008 लीप वर्ष है। 1 प्लस या 2 प्लस? मेरे सभी प्यारे साथी बताओ, 1 प्लस होगा या 2 प्लस होगा? जल्दी से बताने की कोशिश करो, 1 प्लस होगा इस क्वेश्चन में या 2 प्लस होगा? मजा आ रहा है भाई, कुछ सही। आजकल जिंदगी में पढ़ाने में पूरा मजा आ रहा है। मैं अब अपने उस रंग में लौट के आया हूं वास्तव में, जिस रंग से मैंने शुरुआत करी पढ़ाने की। अब केवल जिंदगी में यही चीज है कि एक शानदार तरीके से तुम्हें सिखा सकूं। बस ध्यान से सुनो, मैंने आप लोगों से कही 15 अक्टूबर 2008 को सोमवार है, तो 15 अक्टूबर 2009 को क्या होगा? भैया 1 क्यों जोड़ रहे हो तुम यार? 1 जोड़ रहे हैं यार, ये तो 1 क्यों जोड़ रहे हो? 1 क्यों जुड़ेगा भाई? 1 वाले ध्यान से सुनो, 1 क्यों जुड़ेगा? 2008 लीप वर्ष है गुड्डा, गौर से देखो। 2008 लीप वर्ष है, गौर से देखो। 2 जोड़ने शुरू कर दिए, अभी 1 जोड़ रहे, अब 2 जोड़ने शुरू कर दिए। तुम यार अपनी बात पे टिके करो क्यों ना हो। इस सवाल में 1 ही जुड़ेगी, 1 ही जुड़ेगी। 1 क्यों जुड़ेगी? 2008 लीप वर्ष है, पर तुमने ये देखी है 15 अक्टूबर से शुरू हुई है, और 15 अक्टूबर मेरे प्यारे गुड्डा 29 फरवरी पहले ही जा चुका है। 29 फरवरी है ही नहीं, 29 फरवरी गुजर गई, 15 अक्टूबर से शुरू हुआ है सवाल। बेशक लीप वर्ष है, लेकिन मैं क्या करूं इसका? मेरे प्यारे गुड्डा मैं क्या करूं इसका? लीप वर्ष है पर इसमें 29 फरवरी नहीं आ रही बीच में, तो 1 जुड़ेगा। कितने दोस्त थे जिन्होंने 1 ही जोड़ा था? आंसर आ गया जी मंगलवार, आंसर आ गया भाई साहब ट्यूसडे। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर चलते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कहता है 26 जनवरी, या फिर मानकर चलो मैं यहां पर लिखता हूं जैसे कि 21 जनवरी, 21 जनवरी 2000, 21 जनवरी 2000, 21 जनवरी 21 जनवरी 2004 को जो दिन दिया हुआ है वो दिया हुआ है बृहस्पतिवार अर्थात थर्सडे। बृहस्पतिवार अर्थात थर्सडे, और क्वेश्चन पूछ रहा है 21 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? बताओ जल्दी। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कौन सा दिन हो जाएगा।
सभी प्यारे गुड्डा एक बार जल्दी से बता दो कौन सा दिन होगा। 21 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार है और 21 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, 2004 साधारण है कि लीप है? सर 2004 लीप वर्ष है। जब 2004 लीप वर्ष है, ध्यान से सुनना, जब 2004 लीप वर्ष है तो ये चेक करो क्या इसमें बीच में 29 फरवरी आया है। मेरे प्यारे दोस्त 29 फरवरी बीच में जरूर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन 21 जनवरी से शुरू हुआ, 21 जनवरी से शुरू हुआ है, 21 जनवरी से। तो 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, धीरे 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 क्या बोलेंगे, 28 फरवरी, फिर 29 फरवरी आएगा, बीच में आएगा। जिसका मुझे है इंतजार। हाँ भाई, कितना प्लस कर दूं? 2, 1 नहीं 2। इंतजार था तो मैं 29 फरवरी का वो आया, और आंसर क्या हो गया फिर से? सैटरडे। आंसर क्या हो गया फिर से? सैटरडे करेक्ट आंसर हो गया। सैटरडे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कहता है मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 21 जनवरी 21 जनवरी 1928 21 जनवरी 1928 मेरे प्यारे दोस्त, 21 जनवरी 1928 को, 1928 नहीं, 21 जनवरी 1927 को मंगलवार है। मंगलवार है अर्थात ट्यूसडे है। मेरे प्यारे साथी 21 जनवरी 1928 को कौन सा होगा बताने की कोशिश करो। 1 प्लस या 2 प्लस बताने की कोशिश करो। 1 प्लस होगा या 2 प्लस होगा? सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे अपनी अपनी राय, क्या राय होगी। 21 जनवरी यहां भी है, 21 जनवरी यहां भी है, 1927 1928। बोलो, 1 जोड़ू या 2? 1 जोड़ू या 2 जोड़ू? तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर 1 ही जोड़ना पड़ेगा, यहां पर 2 मत जोड़ देना गुड्डा, 1 ही जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा 1? ये खुद सोचो, 1928 लीप वर्ष तो है, पर ये क्वेश्चन 21 जनवरी को ही रोक दिया गया है। 21 जनवरी को रोक दिया गया है मेरे प्यारे गुड्डा। जब 21 जनवरी को क्वेश्चन रोक दिया गया है तो आप लोग खुद समझो मेरे प्यारे साथी, जब 21 जनवरी को ही क्वेश्चन रोक दिया गया है तो मैं किस तरीके से ये कह सकता हूं, किस तरीके से ये कह सकता हूं कि मेरे प्यारे वीर ऐसे सोचो कि इसमें 2 जोड़ दो। 1928 लीप वर्ष है, पर क्वेश्चन तो 21 जनवरी को ही रुक गया, 29 फरवरी पे हम गए ही नहीं, तो बीच में 29 फरवरी तो नहीं आया। बस हमें यह चेक करना है कि जहां से हमने क्वेश्चन की शुरुआत की है, वहां से लेकर जहां तक हमने क्वेश्चन को खत्म किया है, उन तारीख से लेकर उन तारीख तक बीच में 29 फरवरी आ रहा है या नहीं आ रहा है। बीच में 29 फरवरी आ रहा है तो मैं कहूंगा 2 जुड़ेगा, नहीं आ रहा है तो 1 जुड़ेगा। बस यही बात तुम्हें ध्यान रखनी है। तो मैंने आप लोगों से कहा 1 जुड़ेगा और बुधवार आंसर हो जाएगा, वेडनेसडे। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है क्या इस सवाल में? किसी साथी को मैंने तुमको 2 चीजें करा दी, जब अंतर 1 वर्ष से कम हो, 1 वर्ष से 1 वर्ष का हो। अब लिखो जब अंतर 1 वर्ष से अधिक हो, जिसके लिए तुम लोग बहुत देर से परेशान थे कि भैया 1 वर्ष से अधिक का अंतर। मानकर चलो हमने क्वेश्चन को यहां पर समझने की कोशिश करी। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन बोला कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने यहां पर बोला है 18, क्वेश्चन ने यहां पर बोला है 18 जनवरी, सही है, 18 जनवरी 2050 को बुधवार है। 18 जनवरी 2050 को बुधवार है। तो क्वेश्चन ने हमसे यहां पर पूछा है, बताओ 21 अगस्त
21 अगस्त 2075 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन ने कहा है 21 अगस्त 2075 को कौन सा दिन होगा। कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लेना भाई, सब कुछ रोक लेना। ये उन हर टाइप को कवर करेगा, चाहे जिसमें एक वर्ष से मतलब एक वर्ष का अंतर वाला तो मैंने अभी बताए थे, चाहे 2 वर्ष का अंतर हो, चाहे मैंने आप लोगों से बोला 10 वर्ष हो, 20 हो, 50, 100, कितने भी वर्ष हो, ये हर एक में लागू है। तो एक तरीका तो हमारा सवाल करने का यही है कि जनवरी में 31 दिन, 18 घटा दो 13 बचे, 7 से भाग दो 6, फिर फरवरी की, मार्च की वैल्यू, ऐसे कर करके दिसंबर तक की वैल्यू निकालो, फिर 2050 की हो जाए तो फिर 51 की निकालो, ऐसे कर करके 2075 तक 12 महीनों की हर एक की अलग अलग वैल्यू निकालो। तो वो तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा इतनी देर में। मैं तुम्हें डायरेक्ट क्या अप्रोच बताना चाहता हूं उसे समझो। तुम एक छोटा सा काम करो मेरे प्यारे साथी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं बहुत ही एक शानदार विश्वास के साथ तुम्हें बताऊंगा, तुम लोग बस 18 जनवरी 2050 का दिन निकाल दो। 18 जनवरी 2050 का दिन क्या होगा ये निकालो। क्या कह रहे हो? ऐसे लग रहा है ना कि बुधवार दे तो रखा है भैया, फिर क्यों कह रहे हो कि निकालो दिन? मैंने कहा फिर भी निकालो। तुम मेरी बात मानो, 18 जनवरी 2050 का दिन निकालो प्लीज गुड्डा, निकालो कौन सा दिन था। फिर से कह रहे हो भैया इसने बुधवार दे तो रखा है, मैंने कहा देने दो, देने दो, बुधवार दे रखा है देने दो। तुम मेरी बात मानो और 18 जनवरी 2050 का दिन मेरे कहने से एक बार निकालो, क्योंकि इसने जो दिन दिया है इसका मुझे भरोसा नहीं है। हो सकता है इसने झूठ बोला हो, लेकिन आप लोग जानते हो ना एग्जैक्ट दिन निकालना, सिखाया था ना मैंने कैसे। ध्यान से सुनो, 18 तारीख, फिर जनवरी का कोड 1, 2000 में 0, लास्ट के अंक 50, 4 से भाग 12 बार और लास्ट में 5 प्लस करते हैं। याद आया गुड्डा की नहीं आया? मैंने आपको दिन निकालने सिखाए थे, दिन निकालने सिखाए थे। बात आ रही है समझ में? मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुन लो, मैंने कहा 18 तारीख, जनवरी का कोड 1, 2000 में 0, लास्ट के अंक 50, 4 से भाग 12 बार और प्लस 5। तो 18 में भाग देना, 18 में 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 4 बच गए, प्लस कितना 1, प्लस 4 से 12 में भाग दो, 12 चौक 48, 2 बच गए, प्लस 12 में भाग दो, 7 एकम 7, 5 बच गए और प्लस 5 हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने क्या वैल्यू लिखी? 7 से 7 दूनी 14, 4 बच गए, प्लस 1, 7 सत्ते ये क्या आया? 1 मिनट, 7 दूनी 14, 4 बच गए, प्लस 1, 7 सत्ते 49, 1 ही तो बचेगा, यहां 2 नहीं आएगा। तो यहां पर हमने क्या लिखा? 7 से 7 दूनी 14, 4 बचे, प्लस 1, 7 सत्ते 49, तो 1 प्लस 1 शेष बचेगा 50 में भी, 7 सत्ते 49, 1 बचा और 7 एकम 7, 5 बचा और लास्ट में 5 प्लस कर दिया। सही है भाई? अब 7 दूनी 14, 4 प्लस 1, 7 सत्ते 49, 1, 7 एकम 7, 5 और ये 5 काट दो, 5 5 10 और 4 14। कहने का मतलब यह है कि 1 और 1 2, 2 पर आता है मंगलवार, 2 पर आता है मंगलवार, अर्थात ट्यूसडे आता है मेरे प्यारे गुड्डा, 2 पर मंगलवार आता है। भाई ये बताओ 18 जनवरी 2050 का दिन मंगलवार ही आ रहा है क्या? 18 जनवरी 2050 का दिन मंगलवार ही आ रहा है क्या? एक बार जल्दी से बता दो। और जितने लोगों ने अभी तक दिन निकालने नहीं सीखे प्लीज एक बार दिन निकालने सीख लो। 18 जनवरी 2050 का दिन आया मंगलवार और इसने बताया है बुधवार, इसकी गलती पकड़ी गई। इसका आंसर तो आया है मंगलवार और इसने बताया है बुधवार। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे गुड्डा, हमने क्या कहा? इसने +1 कर रखा है, इसने +1 कर रखा है मेरे प्यारे साथी। तो मैं यहां 21 अगस्त 2075 का दिन निकालूंगा।
21 अगस्त 2075 का दिन निकालूंगा। सबसे पहले 21 तारीख, फिर अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 75, 4 से भाग 18 बार और प्लस 5 गुड्डा। ध्यान से सुनना, मैंने इतना काम कर दिया। मैंने क्यों निकाला था ये दिन? मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम दिन निकालो, मुझे इसका भरोसा नहीं है। ये झूठ बोले, ये झूठ प्लस करके भी बोल सके, ये झूठ माइनस करके भी बोल सके। आंसर आया है मंगलवार, ये बता रहा है बुधवार। आंसर मंगलवार आया है, इसने बुधवार बताया है, तो इसका मतलब +1 हुआ है। इसका मतलब +1 इसने किया है। भाई मंगलवार आया, वास्तविक आंसर इसने बुधवार बताया, तो एक जोड़ के ही तो बताया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से कहा जब 21 अगस्त 2075 में निकालूंगा तो ये क्या आएगा? 21 तारीख, अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक 75, 75 में 4 से भाग 18 बार जाएगा और प्लस 5 कर दूंगा। तो यहां पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी? चेक करेंगे एक बार। यहां पर 21 तो खुद ही खत्म हो गया, 7 से 3 बार कट जाता है। यहां पर ये आएगा 3 प्लस 7 दहाम 70, तो 5 बच गए, प्लस 18 में 7 दूनी 14, 4 बच गए, प्लस 5 हो गया। कैलकुलेशन समझ में आई? तो मैंने बोला 21 कट गया, 3 डायरेक्ट आ गए, 75 में 7 दहाम 70, 5 बच गए, 7 दूनी 14, 4 बच गए और प्लस 5, और ये कट गए, 5 4 9 और 5 14, और 3 पर क्या आ गया? बुधवार। 3 पर आ गया बुधवार, अर्थात वेडनेसडे। लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, तुमको यह भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है जल्दबाजी में तुम कहो जी इस पे टिक लगा दिया, इसमें +1 करना है और आंसर आएगा तुम्हारा बृहस्पतिवार, अर्थात मैं बोलूंगा थर्सडे करेक्ट आंसर है। ऐसा क्यों मेरे प्यारे साथी? ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, पूरे कॉन्सेप्ट को समझो कि इसने भी तो +1 किया था, तो हम यहां +1 करेंगे। मैंने क्वेश्चन में ओवरऑल क्या बताया है, क्वेश्चन को समझो। इसने कहा था कि 18 जनवरी 2050 को बुधवार है। इसने हमसे कहा कि 18 जनवरी 2050 को बुधवार है मेरे प्यारे गुड्डा। तो 21 अगस्त 2075 का दिन पूछ रहा था कितना होगा। मैंने सोचा यार ये तो बहुत कई वर्षों का डिफरेंस है, ये तो कई वर्षों का डिफरेंस है। फिर हमने दिमाग लगाया कि यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डिफरेंस तो है। फिर हमने यहां पे सोचा यार 18 जनवरी 2050 का हम दिन निकाल के तो देखें कि वास्तव में कैलेंडर के अनुसार दिन है कौन सा। तो हमने कहा 18 तारीख जनवरी का कोड 1, 2000 में 0, लास्ट के अंक 50, 4 से भाग 12 बार प्लस 5। ये मैंने तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। तो 18 में 7 से भाग 7 दूनी 14, 4 प्लस 1 उतारा, प्लस 7 7 49, 1 आ गई, प्लस 7 एकम 7, 12 में 7 गई, 5 आ गई, प्लस ये 5, तो 5 5 10 और 4 14, खत्म। 1 और 1 2 पर मंगल, लेकिन उसने बताया था बुध, इसका मतलब वास्तव में तो मंगल है और वो बुध बता रहा है, तो एक जोड़ के बता रहा है, मंगल में एक जोड़ के बुध बता रहा है। तो सेम स्थिति में मैंने प्यारे गुड्डा मैंने बोला कि 21 अगस्त 2075 का दिन निकाल लो। 21 तारीख, अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के 75, 4 से भाग 18 बार और प्लस 5। फिर मैंने कहा 21 कट गई, 3 को डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, 7 दहाम 70, 5 बच गए, 7 दूनी 14, 4 बच गए, प्लस 5, 5 4 9 5 14 खत्म। 3 बुधवार, हम भी एक जोड़ेंगे क्योंकि उसने भी एक जोड़ा है। यो मत सोचिए उसने एक जोड़ा तो हम 2 जोड़ेंगे, वो गलत हो जाएगा, वो हमें बहुत आसानी से ध्यान रखना है, ठीक है? सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बढ़िया तरीके से आज की क्लास हमें समझ में आई होगी। मेरे प्यारे दोस्त ऐसे मत सोचना कि भैया ये कम समझ में आया, कल यहीं से आगे शुरू करूंगा, बेहतरीन तरीके से इसे खत्म करूंगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, शानदार तरीके से। मेरे प्यारे दोस्त तुमको ये लगता हो, एक बात कह के जा रहा हूं, अगर किसी को ये लगता हो कि संदीप भैया अब भाई कूद कूद के पढ़ाते हैं, जुनून से पढ़ाते हैं कि मतलब ये है वो है, मैं बस एक ही बात कह के खत्म कर रहा हूं। मुझे जिद है कि मैं तुम्हें सिखा पाऊं, और तुम्हें सिखाने के लिए मुझे चाहे क्लास में कैसे भी सिखाना पड़े मैं तुम्हें सिखाऊंगा।
बात आ रही है समझ में? क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कमेंट है कि भैया जो तुमसे पढ़कर रीजनिंग नहीं सीख सकता वो किसी से भी पढ़कर रीजनिंग नहीं सीख सकता। गुड्डा मैं तुम्हारे इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। जिद है कि तुम्हें सिखा के ही रहूंगा, हालत चाहे जो भी हो। ठीक है, कल मिलेंगे एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। शाम को जरूर बता देना टेलीग्राम पर कैसी क्लास रही मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपकी हर एक कमेंट पढ़ता हूं और मेरी टीम आपकी हर एक कमेंट का जवाब भी मैक्सिमम लोगों का दे रही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त मिलते हैं एक नई क्लास में कल नए उत्साह के साथ। मेरे गुड्डा बहुत शानदार। जय हिंद, जय भारत।